अलग है। हालांकि आपने बहुत सारी बातें की, आपने उस अनुभव को सामने रखा। हिमांशु जी मेरे साथ इस वक्त लड़े हुए हैं। हिमांशु जी, अभी हरनाम सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता एक बात को बहुत अच्छी तरीके से सामने रख रहे थे, और क्योंकि वो रख रहे थे इसलिए मैं उनकी बात को रखते हुए आपसे सवाल पूछता हूं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी तानाशाही से लड़ेंगे, ऐसी बातें करते रहे, लेकिन लड़ने लगे वो एलजी से, केंद्र सरकार से, मीडिया से भी लड़े, जुडिशरी से भी उन्होंने सवाल उठा दिए। बस का क्राइसिस लगातार बना रहा, जो बसें रिटायर हो जानी चाहिए वो अभी भी रगड़ी जा रही हैं, सड़कों पर खड़ी रहती हैं और नई बसें कितनी आएंगी पता नहीं। मेट्रो फेज लेट हो गए, यमुना की सफाई, नहाने की बात कही थी, अब 2 महीने में जो इलेक्शन है मुझे नहीं लगता कि नहाएंगे। वीरेंद्र सचदेवा उतर गए थे तो 2 दिन वो अस्पताल में एडमिट हो गए। हिमांशु जी, तो हिमांशु जी, हो क्या रहा है इस वक्त दिल्ली में? क्या ये 2 महीने की रस्साकशी का फल है, या फिर जो बड़े नेता छोड़कर गए हैं उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां अंदर खाने आम आदमी पार्टी में देख ली हैं जिन्हें वो जाहिर तो नहीं कर पा रहे, लेकिन बाहर जाना ही बेहतर समझ रहे हैं? देखिए, जो अन्ना आंदोलन से उपजी ये पार्टी है, और अन्ना आंदोलन में जो लोग केजरीवाल के अगल-बगल नजर आते थे, किरण बेदी से लेकर के और जितने भी कुमार विश्वास चेहरे, सब छोड़ के जा चुके हैं अरविंद केजरीवाल को। तो आखिर सब सब गलत नहीं हो सकते। किरण बेदी गलत हो सकती हैं और ये कुमार विश्वास नहीं, गलत हो नाम है सकते हैं। बहुत सारे। तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एमएस धीर हैं, कुमार विश्वास, हाँ, शाजिया इल्मी, किरण बेदी, कपिल मिश्रा, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, विनोद कुमार बिन्नी, शांति भूषण सबसे पहले चंदा दिया था, आशीष खेतान चले गए पढ़ाई के नाम पर, आशुतोष जी चले गए, पत्रकार हैं, स्वाति मालीवाल जूझ रही हैं इधर उधर, उनके आरोप अलग है, और अब कैलाश गहलोत, राजकुमार आनंद। बिल्कुल, इस तरह से एक बड़ी लिस्ट है इनकी। लेकिन आप देखिए, जब कोई बीजेपी में शामिल होता है, तो इस तरह के आरोप लगाते हैं ये लोग। शीश महल की भी चर्चा होती है खूब, उसपे भी वो भी चुनावी मुद्दा बनेगा। लेकिन आज ही जो है एक पूर्वांचल के बड़े नेता को जो है शामिल कराया है अरविंद केजरीवाल ने जी अपनी पार्टी में। जी। तो तमाम बातें पूर्वांचल की कही है, कोई झा साहब थे, उनको शामिल कराया, बड़ी-बड़ी बातें कही हैं। तो अब झा साहब को डर नहीं लगता है, और इनको कैसे डर लग जाता है, जो कि एक मिनिस्टर है, उन्हीं की सरकार में मंत्री है, वो कैसे डर जाएँगे? तो कुछ नहीं, ये एक तरह से लोकसभा चुनाव में जिस तरह से रिजल्ट आया है, उसके बाद की ये बौखलाहट है। और साथ-साथ एक बात और कहना चाहेंगे कि पढ़ी-लिखी जो आतिशी सीएम बनी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पढ़ी-लिखी हैं। पूरे भारत में कम लोग ऐसे राजनीतिक होते हैं, लेकिन इनका काम-काज जो है राबड़ी देवी की तरह, जिस तरह बिहार में राबड़ी देवी यानी एक खड़ाऊँ लेकर के लालू यादव का, और उसी तरह से राज करती रही राबड़ी देवी, और कुछ भी उनके खुद के डिसीजन नहीं होते थे, जो लालू यादव कर दिया करते थे। चारा घोटाला उस दौरान चरम पे था। मतलब आप क्या लालू यादव हिमांशु जी इशारा कर रहे हैं कि राबड़ी देवी चूंकि परिवार की सदस्य थी, मसला बाहर नहीं आया, यहां पर अगर ये फैसला लेने की स्थिति है तो टसल को बाकी नेता पचा नहीं पा रहे हैं और इसलिए छोड़ रहे हैं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा वो है कि मतलब तमाम योग्य नेता हैं इसमें, इस पार्टी में, आम आदमी पार्टी में। उसके बावजूद अतीशी को सीएम क्यों बनाया गया? तो पूरे के पूरे जो पार्टी है, उसके अंदर एक विद्रोह की स्थिति है, और सब अभी दिल्ली का मूड देख रहे हैं। चूँकि लोकसभा का चुनाव हुआ है, पिछली बार भी लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव में आप जीत गई थी। तो पूरा मूड देखने के बाद जिस तरह लोगों को लग रहा है, उसी तरह धीरे-धीरे पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन ये सत्य है कि अतीशी आखिर क्यों जो है राज कर रही हैं, और उनका खुद का विवेक नहीं है। सारा डिसीजन, सब कुछ पूछताछ बिना अरविंद केजरीवाल से पूछे वो एक कदम भी नहीं चलेंगी। हिमांशु तो जी, आखिर ठीक है ठीक है। पढ़ी-लिखी हाँ हाँ। हिमांशु, पढ़ी-लिखी होने के बाद क्यों वो राबड़ी जैसा काम कर रही हैं? जबकि राबड़ी जी पढ़ी-लिखी नहीं उतनी थी, तो उनकी मजबूरी हो सकती थी, हिमा लेकिन इनकी क्या चलिए मजबूरी चलिए, मैं है? तो इसको भी संजीव समझो ना। कौशिक जी का रुख कर लेता हूं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है, लेकिन उससे पहले 20-25 सेकंड मैं एक राय ले लेना चाहूंगा आलोक मेहता सर से। आलोक मेहता सर, क्या इस बात में कोई शक आपको लगता है? और मेरा मानना है, क्योंकि मैं सबसे मिलता रहता हूं, अरविंद केजरीवाल का वो करिश्मेटिक कैरेक्टर, वो आंदोलन के बाद से वो अभी भी, क्या वो अभी भी डाइसेस को पलटने की कुव्वत रखता है? मुझे लगता है कि जेल जाने के बाद अंदर से देखिए, वो तो एक लड़ाई, तो उनकी चूंकि उम्र है अभी, वो जीवन और बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं।